नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन कैंपस स्वागत करता हूं। यदि आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप दिल्ली पुलिस प्लस आर की परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? इसका सही जवाब है इरण। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान खालसा के पास था? किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान खालसा के पास था? इसका सही जवाब है राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर नौबत क्या था? इसका सही जवाब है पैदल सेना अधिकारी। पैदल सेना अधिकारी, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छठवां नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का दोष है? ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत किस व्यवस्था से संबंधित है? ये तो आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मतलब 5 वर्ष। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध है? जब उपबंध की बात करेगा तब तो 335 हो जाएगा, और जब आरक्षण की बात आएगी मतलब तो 338 में होता है एससी का प्रावधान है, और 338 ए में एसटी का है, और 338 बी में ओबीसी का प्रावधान किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब दहेज को कब समाप्त किया गया? 1961 में निरोधक अधिनियम कब पारित किया? राइट, 1961 में, मतलब बी इज द राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो इसका सही जवाब है त्रिस्तरीय व्यवस्था। सी इज द राइट आंसर। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्राम प्रधान, ग्रामीण नेता, ग्रामीण उपाध्यक्ष, वरिष्ठतम नागरिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम प्रधान। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, सी इज द राइट आंसर।
भारतीयों के सरकारी अभिलेखों तक पहुंच बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है 2005। मतलब सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है 1/3। 1/3। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है 1956। सी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? मतलब लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1992 में। लागू तो 93 में हुआ था, पारित जो है 92 में हुआ, इसको विशेष ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत क्षेत्र समिति के संगठन का स्तर क्या होता है? ये होता है खंड स्तर। सी इज द राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई? 1959 में। ए इज द राइट आंसर। किस वर्ष में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? किस वर्ष में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो इसका सही जो है हो जाएगा 1993 में। ए इज द राइट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है कृषि उत्पादन। ए इज द राइट आंसर। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? इसका सही जवाब है पंजाब। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण भारत में अभीष्ट परिवर्तन में प्रमुख बाधा है? मतलब ग्रामीण भारत में अभीष्ट परिवर्तन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसके कारण आती हैं? इसका सही जवाब है परंपरा। परंपरा ऐसी चीज़ है जो कि परिवर्तन लाने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा परंपराएं। डी इज द राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लगान एकत्र करने की किस व्यवस्था में कृषक का सबसे अधिक शोषण होता था? जमींदारी व्यवस्था से। जमींदारी व्यवस्था सबसे ज़्यादा शोषण व्यवस्था होती थी। ए इज द राइट आंसर। भूस्वामित्व की वह व्यवस्था जिसमें भूमि का स्वामित्व बिचौलियों के हाथ होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है जमींदारी व्यवस्था। ए इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व भूस्वामित्व की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता पूर्व भूस्वामित्व की व्यवस्था थी, ये सभी थी महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं थी स्वतंत्रता के पहले। क्लियर? इसलिए हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? तो श्रेणी क्रम समान है। क्लियर? ए इज द राइट आंसर। अबसदक मतलब ही होता है ABCD। क्लियर? इससे कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? 1960 से 1970 में। ए इज द राइट आंसर। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 फरवरी 2006 से। मतलब बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसने पूंजीवाद का विरोध किया?
किसने पूंजीवाद का विरोध किया? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ए इज द राइट आंसर। पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जिसका निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन नॉस्डॉक में हुआ? पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जिसका निबंधन अर्थात इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन नॉस्डॉक में हुआ? इसका सही जवाब है सत्यम। क्या है? सत्यम, मतलब बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है? वित्तीय राजधानी कहा जाता है न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका सही जवाब है पुराण। बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही जवाब है यूनानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन से नंबर का है? इसका सही जवाब है 7वां नंबर का। सी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? इसका सही जवाब है 2। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूरवर्ती बिंदु स्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बी इज द राइट आंसर। भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब बी इज द राइट आंसर। अब भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ए इज द राइट आंसर। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के नाम से ये जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? इसका सही जवाब है 4, मतलब डी इज द राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी पैटर्न्स में लिया हूँ। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो सारी परीक्षाओं में आपको ये सुविधाजनक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल क्या है? इसका सही जवाब है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो सी इज द राइट आंसर। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है कवक। सी इज द राइट आंसर। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सोल्डर का नाम क्या है? सीसा एवं टिन की मिश्र धातु। का सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? 90 से 160 mg/BL। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? इसका सही जवाब है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। डी इज द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।